अस्सलाम वालेकुम सामीन। 25 जुमादल उला और 28 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और शकील बिन हनीफ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें कोई साहब हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पकड़े गए हैं। वो फितने शकीलियत के पैरोकार हैं और किसी प्रोफेसर साहब ने वहाँ उनको डांटा है और प्रोफेसर साहब ने उनको समझाया भी है और बाद में बतौर नतीजा उस साहब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हम समझते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये काम बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ साथ करने का एक काम और भी है। वो ये है कि ऐसे आदमी को और जो उसके पैरोकार बने हैं, यानी जिनको उसने थोड़ा या ज़्यादा गुमराह किया है, उनको इफ़ाम तनफ़ीम, मुफ़ाहमत, इत्मीनान क़ल्ब, इस्तिदलाल और तरीक़ा कार से भी काम लेना चाहिए। हमारी मुराद ये है, जब आप ये कहते हैं कि शकील बिन हनीफ गुमराह है, तो कम अज़ कम हमारे प्रोफेसर साहिबान, डॉक्टर साहिबान को ये भी मुकम्मल पता होना चाहिए आखिर वो गुमराह क्यों हैं। सामने वाले को ये भी समझाना ज़रूरी है उसके इत्मीनान क़ल्ब के लिए या उस पर हुज्जत ताम करने के लिए कि आखिर वो गुमराह क्यों है, वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, क्यों चल पड़ा है, क्या उसका तरीका हो सकता है और उसका रास्ता गलत क्यों है। इस सिलसिले में इस नामनगार की नगाह मरकज़ इल्म उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद पर है, जहाँ एक शोबा है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। ये शोबा दारुल उलूम के मोहतमिम आला जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर निगरानी, ज़ेर एहतराम चला करता है। इस शोबे ने माशाअल्लाह कई किताबें छापी हैं, जिनमें शकील बिन हनीफ एक तारुफ़ व तजज़िया, शकील बिन हनीफ के मुत्तबईन, मुद्दईयान महदवियत का गलत इस्तिदलाल। इससे एक दूसरा है गोहर शाही, उसके ताल्लुक़ से भी कई किताबें निकाली हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ के कुल हिंद नायब नाज़िम हैं हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी उम्मुल मदारिस में उस्ताद भी हैं और इस शोबे के कुल हिंद नायब नाज़िम हैं, कई किताबें लिखी हैं और शब रोज़ इसी मुहिम में वो लगे रहते हैं कि कहाँ इस तरह का फितना या कोई आदमी मिले और वो उसका इस्तीसाल करें, उसको कानून के दायरे में रहकर उसको समझाएं। तो हमारी गुजारिश मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान से ये है कि वो अपने यहाँ इन किताबों को मंगाएं, इनका ख़ुद भी मुताला करें और अपने तलबा को मुताला कराएं। हमें खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में शोबा इस्लामियात बाज़ाब्ता कायम है। मुझे पता इसलिए है कि तकरीबन 15 साल पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था, जहाँ ये नामानगार हरियाणा वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी करते हुए हाजिर हुआ था और वहाँ मुझे स्टेज पर इसी हैसियत से मौका दिया गया था। उस वक्त ये नामानगार हरियाणा वक्फ बोर्ड की हाली लाइब्रेरी का इंचार्ज था। मैं यहाँ से माहनामा अरमुगान के मुदीर हज़रत मौलाना वसी सुलेमान नदवी फुलत मदरसुल आली की मैयत में गया था। हज़रत मौलाना करीम साहब सिद्दीकी उसके रूहे रवां थे और वहाँ थे प्रोफेसर यासीन मदरस सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, वो उसको करा रहे थे। उस वक्त शोबा इस्लामियात के इंचार्ज डायरेक्टर से वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी था डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब इस्लाही। उनसे लंबी मुलाकातें हुई थी, बातचीत हुई थी। तो जाहिर बात है आज भी कोई ऐसे आदमी वहाँ होगा जिसको हम नहीं जानते हैं। मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि आप इन किताबों को मंगाएं, ख़ुद भी मुताला करें और अपने तलबा को मुताला कराएं, ताकि इस तरह की बातों का मुदल्लल जवाब दिया जा सके और जो लोग गुमराह हुए हैं उनके इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये ज़ख़ीरा आपके पास हो जाए। अब आप वो वीडियो सुनें जो वहाँ से हमें हासिल हुई है, ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए
कि जो उसको कहने का, सुनने का, जो समझाने का तरीका है, यकीनन वो भी एक हम उससे भी सही समझते हैं माकूल तरीका है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये चीज़ भी शामिल हाल हो जाती तो वो बदरजाए अतम हो जाता। वैसी बात भी हो जाती, ऐसी बात भी, यानी कहने सुनने की बात भी हो जाती, इल्ज़ामी जवाब भी हो जाता और एक मुदल्लल और मुफस्सल जवाब भी हो जाता। फिर मुअद्दबन अर्ज़ है कि आप इन किताबों को फितने शकीलियत और खवारिज और शकील बिन हनीफ एक तारुफ व तजज़िया, शकील बिन हनीफ उसके मुत्तबईन मुद्दईयान महदवियत का गलत इस्तिदलाल, इस बारे में आप मजलिस के कुनिद नाइब नाज़िम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम आलिया से रब्ता कर सकते हैं। क़यामत के नज़दीक ज़लज़लों की कसरत होगी। हाँ, और सूद आम हो जाएगा। हाँ, झूठ आम हो जाएगा। पहले कलमा पढ़ के सुनाइए आप मुझे, कौन सा कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस बात का यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? इसके ऊपर आपका ईमान है? अच्छा, अल्लाह के बाद में नबी और किसी को तो नहीं मानते? आखिरी नबी के बाद में कोई नबी नहीं है। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि मेरे बाद जो नबूवत का दावा किया वो झूठा है, इस पे हमारा यकीन है। इस पे आपका यकीन है? और ये शकील बिन हनीफ कौन है? इनको तो हम इमाम मानते हैं। इमाम मानते हैं? काहे का इमाम मानते हैं? इमाम कौन से इमाम मानते हैं? नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम? हाँ, नमाज भी पढ़ाते हैं। जी, नमाज तो पढ़ाते हैं, नमाज तो मैं भी पढ़ाता हूँ। जी, नमाज तो मैं भी पढ़ाता हूँ। इमाम मेहदी मानते हैं उनको? जी। इमाम मेहदी मानते हैं? जी। इमाम मेहदी है वो? जी। इमाम मेहदी है? हम मानते हैं इमाम मेहदी। आपके मानने से क्या हुआ? आप यहाँ पे ईमान खराब करने के लिए आए लोगों का? क्या करने के लिए यहाँ पे? ईसा मसीह मानते हैं उनको? हम लोगों को मुसलमान छोड़ोगे नहीं तुम लोग? वहां से ये सब काम करने के लिए आए हो मुंबई से? इमाम मानते हैं, तुम मानते होगे तो तुम अपना ईमान की इस्लाह करो अपनी। इमाम मेहदी मानते हैं उनको, यहां पे आके लड़कों को गलगला रहे हो तुम। और क्या मानते हो उनके बारे में बताओ। और क्या है उनको हमें समझाओ कौन है शकील बिन हनीफ? इमाम मेहदी मानते हैं। इमाम मेहदी मानते हो? अच्छा, और क्या अकीदा है तुम्हारा उनके बारे में? और क्या अकीदा है तुम्हारा बताओ। यही कि जो आने वाले थे खलीफा इमाम मेहदी वो आ चुके हैं जी। शकील बिन हनीफ की शक्ल के अंदर आए जी। अच्छा, क्या काम रहेगा इनका? क्या काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं इमाम मेहदी? क्या करेंगे आगे? क़यामत के करीब आगे क़यामत आने वाली है, इमाम मेहदी आगे शकील बिन हनीफ के नाम पे। तो शकील बिन हनीफ नाम क्यों है इनका? मेहदी नाम क्यों नहीं है इनका? पेशन गोइयों में अक्सर ऐसा रहता है कि क्या क्या निशानियां हैं मुझे बताइए। कि जो रहबर रहते हैं उनके नाम हुबहू नहीं मिलते। अल्लाह के रसूल का भी नाम जो पिछले नबियों ने बताए थे उनका नाम अहमद था। हाँ, तो अल्लाह के रसूल नाम मोहम्मद नाम से है। हाँ, मोहम्मद नाम से आए जी। मोहम्मद का मतलब पता है आपको? जी। क्या मतलब है? जिसकी तारीफ़ की जाए। और अहमद का क्या मतलब है? जिसकी तारीफ़ की जाए। ये तो नहीं है जिसकी तारीफ़ की जाए, जो तारीफ़ के काबिल, खाली तारीफ़ के काबिल। और अलहम्द का क्या मतलब है? अलहम्द का क्या मतलब है बताओ। हाँ, तारीफ़। और सना में और हम्द में क्या फ़र्क है? तो मैं जानता हूँ। फिर क्या जानते हो आप? क्या जानते हो मुझे बताओ। ये सब इन्हीं को बिठाइए, है ना। ये सब आपने यहाँ पे जो है अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अभी हंगामा हो जाता है ना। लोग जो है मतलब ईमान से और तमाम चीज़ें ये चल रही हैं यहाँ पे। आपने जो है ईमान ख़राब करने के लिए यहाँ पे आप लेकर आए यहाँ पे और लोगों को भड़का। आप बगैर परमिशन कैसे आए कैंपस के अंदर, ये बताइए। अगर आपको कोई ऐसी तबलीग करनी थी तो आप कम से कम आके कहीं पे परमिशन लेते, किसी से मिलते, या किसी ने आपको बुलाया हो तो मुझे बताइए किसने बुलाया है। यहाँ पे कितने लोग हैं आपके ऐसे? मैं तो अकेला। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर कितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, इतना बताइए मुझे आप। वो जो मोइन भाई थे बस उनसे ही मिला था। आप मिले थे जी। आपके ताल्लुक से कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह हैं यहाँ पर? कौन कौन है ये बताइए आप मुझे। या तो मैं जो अकीदा आपका है, जो अकीदा आप लेके आए हो, गुमराह अकीदा आप लेके आए हो,
ये अली भाई कौन थे जिनकी कॉल आ रही थी मोबाइल में? जी अली भाई कौन थे जिनकी कॉल आ रही थी? ये तो दोस्त थे मेरे। कहाँ पर दोस्त हैं? तो मुंबई में रहते हैं? मुंबई के। मुंबई के हैं? इसका नंबर भी लो। नंबर लिए, उसका भी नंबर लिए। और दूसरे ये बताइए कि आप जो है कब से यहाँ पे थे, कितने दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर? कल आए थे और आज। उससे कल तो हमें पता चल गया, हमने आपको बता दिया पुरानी स्टडीज में आप थे वहाँ पे। जी। आपने बता दिया, और अभी आपने यहाँ का टाइम दिया असरबाद का, तो हमें पता चल गया। कितने दिन से आप घूम रहे हैं यहाँ पे कैंपस के अंदर, कितने लोगों से आप मिले? नहीं, बस कल आए थे। ऐसा नहीं हो सकता है, सही बात। ऐसा नहीं हो सकता है ना? रेल का टिकट दिखा दो। ये आए कहाँ? दिखाइए। आए कहाँ? रेल का टिकट दिखाओ। कहाँ जी टिकट दिखा रहा है रेल वाला? टिकट तो किससे आए थे? फ्लाइट से आए, रेल से आए, किससे आए थे? ट्रेन से आए थे। तो टिकट दिखाओ कल का। टिकट कल थोड़ी आए थे, टाइम हो गया। जब भी आए थे वही तो पूछ रहे हैं सर कि कब आए थे? टिकट तो डिलीट कर दिया उन्होंने। तुम अपना मेन मकसद बता दो जिस मकसद से आए हो यहाँ पर, और तुमने कितने अपने जैसे कर लिए अभी ये बता दो सर। कल ही आया था सर। कल ही नहीं आए थे तुम, यहाँ काफी पर दिन कितने से लोगों को तुमने इसकी दावत दी? दावत दी थी। वही मोइन भाई से क़यामत मोइन को की बात चल रही थी। मोइन को दे दिया था, बस कन्वर्ट कर दिया था उनको? नहीं, हैं? कहाँ तक पहुँचे थे? तो मतलब क़यामत की निशानी की पे बात चली थी उनसे। अच्छा, कहाँ है मोइन को बुलाओ। कौन है? रास्ते में हैं? हॉस्टल से अभी आ रहे हैं, कॉल लगा दी मैंने। हॉस्टल से आ रहे हैं, इनको बिठाइए उधर, अभी वो आ जा, फिर दोबारा भी बात करते हैं। लेके जाओ। बिठाइए उधर। कहाँ से रहने वाले हो? ये मुंबई से आए हैं। कहाँ रहते हो?